जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस डिफेंस में, जहां आर्मी भर्ती की पूरी तैयारी, जीके, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी एकदम बेसिक से एडवांस इसी चैनल के माध्यम से जुड़कर कर सकते हैं। अगर आप आर्मी के किसी भी ट्रेड, जीडी, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी, टीए और रिलेशन भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए एकदम सही है, जहां आप कवच फाउंडेशन बैच से जुड़कर यूट्यूब पर फ्री तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। कल की क्लास में हमने पढ़ा था संख्याएं, जितनी भी प्रकार की हमने संख्याएं हैं वो हमने पढ़ी थी। परिमेय, अपरिमेय, स्थानीय मान पढ़ा था, सम संख्या, विषम संख्या, बहुत सारी नंबर्स हमने पढ़े थे। भाज्य अभाज्य पढ़े थे। फिर हमने संपूर्ण संख्या पढ़ी थी, सह अभाज्य संख्या पढ़ी थी, पूर्ण संख्या पढ़ी थी, पूर्णांक संख्या पढ़ी थी। मैं उम्मीद करता हूँ वो आप सभी लोगों को याद भी होंगी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भाजकता के नियम, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आज हम लोग उसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले है दो का भाजकता का नियम। दो का भाजकता का नियम किस प्रकार से है? देखो, किसी संख्या का अंतिम अंक यदि दो से विभक्त होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं नोट में। यदि किसी संख्या के इकाई अंक में दो हैं, 4, 6, 8, 0 हैं, तो वह संख्या दो से पूरी विभक्त होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इकाई जैसे कि 24 है, 48 है, 62 है, 78 है, 90 है। इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं जिनके पीछे जो है सम संख्या हो या फिर 2, 4, 6, 8, 0 हो। ठीक है, वह संख्या जो है दो से पूरी विभक्त हो जाएगी। फिर हम पढ़ते हैं चार का भाजकता का नियम। चार का भाजकता का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि किसी संख्या के अंतिम दो अंकों का जो योग है, जो दो अंक हैं, उसके अंदर अगर चार का भाग चला जाए तो वो संख्या पूरी है, जो चार से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अंतिम जो है दो अंक चार से विभक्त होने चाहिए, विभक्त होने चाहिए। विभक्त का मतलब भाग जाना चाहिए, कट जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें 84 है दो अंक, तो हमने 84 में 4 का पार्टिसिपेट भाग दिया, तो यहाँ पे आया 21। इधर 20 है, इसके अंदर 4 का भाग दिया, यहाँ आया 3। तो यानी कि ये दोनों संख्याएं जो हैं चार से विभक्त होने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 8 का नियम, 8 का भाजकता नियम। ये क्या कहता है? ये कहता है अंतिम तीन अंक 8 से विभक्त होने चाहिए, विभक्त होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा ये संख्या है, इस संख्या में अंतिम तीन अंक 9, 8 और 4 है। इसमें जो है 8 का भाग जाए तो ये संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। तो हम भाग देके देखते हैं। 8 एकम 8, बचा 1, 8 दूनी 16। ठीक है, बचा 2, 4, हासिल 4, 8 दिए 24। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरी जो है तीन अंकों से विभक्त होती हैं, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी? 8 से भाजित हो जाएगी। फिर अगला है, अगर हम 360 के बारे में देखते हैं। चलिए 360, इसके तीन अंक, अंतिम तीन अंक 360 है, इसके अगर अंदर भाग देंगे 8 का, 8 चौके 32, पीछे बचा 4, 8 पंजे 40। तो ये भी विभक्त हो रही है, इसका मतलब ये संख्या जो है ये भी भाजित होंगी 8 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 का नियम, 16 का भाजकता नियम क्या कहता है?
चलिए अंतिम चार अंक 16 से विभक्त होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखते हैं 5 6 1 6 15 16। ठीक है, तो इसके अंदर भाग देंगे हम लोग 1516 के अंदर भाग देंगे 16 का। 16 दूनी 48, 16 तीय 48, 16 चौक 64, तो 16 तीय 48 हो जाएगा। चलिए इसके अंदर 8 आ जाएगा। ठीक है, इधर 1 हो जाएगा। 16 पंजे 80 हो जाएगा, बचा 1 6, 16 एकम 16, यानी कि इसके अंदर पूरा पूरा भाग जा रहा है अंतिम चार अंकों में, तो ये संख्या भी 16 से विभक्त हो जाएगी। चलिए अब इसका देखते हैं 1536 का। 1536 में अगर 16 का भाग देंगे, ठीक है, 16 एकम 16, 16 नब्बे 144 होता है, 16 नब्बे 144। ठीक है, अब यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 6, 16 छक्के 96। चलिए ये संख्या, ये जो 1536 है अंतिम चार अंक है, ये 16 से विभक्त हो रहे हैं, इसका मतलब ये भी 16 से विभक्त हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अपना 3 का भाजकता नियम। 3 का भाजकता नियम क्या कहता है? अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, अंकों के योग में 3 का भाग जाए, 3 का भाग जाना चाहिए। अगर 3 का भाग चला जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखते हैं 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 6, यहाँ पर जो संख्या आएगी क्या वो 3 से विभाजित हो जाएगी? चलिए देखते हैं। 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 5 23, 23 और 3 23 और 7 देखते हैं कितना हो जाएगा 30, 30 और 3 33, 33 और 6 39 हो जाएगा। 39 में क्या भाग जाता है 3 का? हम कहेंगे बिल्कुल 13 बार जाता है। तो ये अगर योग के अंदर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अगला बढ़ते हैं। 9 5 4 7 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9। ठीक है, इसके योग में 3 का भाग जाना चाहिए। क्या भाग जाएगा? देखते हैं। 9 और 5 14, 14 4 18, 18 7 25, 25 8 33, 33 और 9 42, 42 1 43, 43 5 48। क्या 48 में 3 का भाग जाता है? हम कहेंगे बिल्कुल 16 बार जाता है। तो ये संख्या भी जो है ये 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 का भाजकता नियम। 9 का भाजकता नियम। 9 का भाजकता नियम क्या कहता है? 9 का भाजकता नियम कुछ इस प्रकार से है कि अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। क्या कहता है? अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 5 8। चलिए 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 7, ये है। इनका जो योग आएगा उसमें 9 का भाग जाएगा। अगर जाता है तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। चलिए योग करके देखते हैं। 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 6 26, 26 4 30, 30 और 7 37, 37 और 8 37 और 8 45, 45 हो जाएगा। 45 के अंदर अगर भाग देंगे तो 5 आएगा। क्या ये 5 विभक्त हो चुकी हैं? तो ये संख्या जो है 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये अगर ये देखते हैं 7 प्लस 8 प्लस 6 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5, ये संख्या अगर 9 से विभाजित हो जाती है इसका योग, तो ये भी संख्या विभाजित हो जाएगी। चलिए योग देखते हैं। 7 और 8 15, 15 और 4 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 और 7 35, 35 और 5 40, 40 और 7 47, 47 और 9 47 और 9 56, 56 और 8 56 एंड 8
यानी कि हो जाएगा 56 और 8 64 हो जाएगा। नहीं, एक बार योग करके वापस देखते हैं। 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 6 25, 25 और 3 28, 28 और 7 35, 35 और 5 40, 40 और 7 47, 47 और 9 47 और 9 47 और 9 हो जाएगा, यानी इसका जो कुल योग आता है वो आता है 64, और 64 में इसका भाग नहीं जाता है, तो ये संख्या जो है 9 से विभाजित नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 का भाजकता का नियम। 5 का भाजकता नियम क्या कहता है? 5 का जो भाजकता नियम वो कुछ इस प्रकार के हैं कि अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, अंतिम अंक संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। इस वीडियो की पूरी पीडीएफ जो है, हर क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी। आप लोग जो है उसको भी ज्वाइन कर लेना। लिंक इसी वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। देखिए, अंक 5 हैं अंतिम, तो ये 5 से विभाजित। अंक 0 है तो ये 5 से विभाजित। अगला है 25 का भाजकता नियम। ठीक है, ये कहता है कि जो अंतिम 2 अंक हैं वो उसके अंदर 25 का भाग जाना चाहिए। अंतिम 2 अंकों में 25 का भाग जाना चाहिए। 25 का भाग जाना चाहिए। अब देखिए, क्या डबल 0 में जाता है? बिल्कुल। 50 में जाता है 2 बार, 75 में 3 बार, 25 में 1 बार, यानी कि सब कुछ जो है सही है। तो इसलिए ये भाजकता का नियम, यानी कि अंतिम 2 अंकों में 25 का भाग जाता है तो वो संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। अब बात करते हैं 7 और 13 का भाजकता का नियम। चलिए इसे हम लोग एक जो रूल है इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक संख्या ली x, y, z, a, b, c, p, q, r, ठीक है, j, k और l। ठीक है, ये एक संख्या है। इस संख्या के अंदर क्या करना है? इस संख्या में अगर 13 का भाग जाता है या फिर 7 का भाग जाता है, ये हमें अगर देखना है तो हम क्या करेंगे? 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। 3-3 का जोड़ा बनाएंगे, ये भी 3-3 का 3 का जोड़ा, ये भी 3 का जोड़ा, ये भी 3 का जोड़ा। ठीक है, उसके अंदर उसके बाद में क्या करेंगे? पीछे से प्लस माइनस लेते हुए चलेंगे। फिर हम क्या करेंगे? चलिए, फिर जे के एल इसको प्लस कर देंगे ए बी सी से, तो ए बी सी, फिर जो माइनस के हैं उनको लिख देंगे पी क्यू आर। ठीक है, उसके बाद में माइनस में है एक्स वाई जेड। अब देखो, ये हल करने के बाद में, ठीक है, इसे हल करने के बाद में जो संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, उसके अंदर यदि 7 या, ठीक है, उसके अंदर यदि 7 का भाग जाता है, 7 का भाग जाता है तो वो 7 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर इस संख्या में 13 का भाग जाता है तो वो 13 से विभाजित हो जाएगी, 13 से भाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं ये संख्या है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि 3-3 के जोड़े बनाना है। ये 3 का जोड़ा है, इसको लिख दिया प्लस में। ये 3 का नहीं जोड़ा है, इसको भी लिख दिया, इसको माइनस में लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है? इसको प्लस करना है, ये प्लस का है, ठीक है, इसको माइनस का है तो माइनस पीछे लिखते हैं। उसके बाद में 7 का भाग देते हैं। अगर भाग चला जाता है तो ये संख्या है इसके अंदर 7 का भाग जाता है, तो यहाँ पे जो माइनस होगा, जब हम इसका अंतर करेंगे तो अंतर कुछ इस टाइप का आएगा, 9, 3 और 5। अब इसके अंदर 7 का भाग जाता है क्या? चलिए देखते हैं। 7 8 है, 7 और 7 ही 49, 7 7 49। ठीक है, पीछे बचे कितने? 49 के बाद में पीछे बचे 4, 4 को हम यहाँ लिखते हैं, और 7 और 7 ही 49। तो ये संख्या जो है 77 बार जो है भाग जा रही है। ठीक है, तो ये संख्या
किससे? 7 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा 755, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये 3 का जोड़ा है, ये 2 का जोड़ा है। ठीक है, अब देखो 755 में से हम माइनस करेंगे 68 को, बटे में भाग देंगे 7 का। अगर 7 का भाग जाता है तो ये 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 7 और 1, 7 और 8 एंड 6, ये आएगा इसका अंतर। इसके अंदर 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे को मिल जाएगा 7 9 में 63, पीछे बचा 6, 63 4 बचा। ठीक है, तो इसमें जो है टोटल भाग नहीं जाता है, तो ये जो है संख्या 7 से विभाजित नहीं हो जाएगी, नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक एग्जाम्पल में आपको सभी के अंदर रॉन्ग भी हैं या फिर गलत जो भी है, सही भी है, दोनों चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं इसके अंदर। इसके अंदर भी यही नियम जो है लागू होता है। हमने 7 और 13 का नियम जो पढ़ा है वो उसी अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं 701। ठीक है, ये प्लस का है, ये लेते हैं माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। तो प्लस का कौन सा है? 701, 701 माइनस 116, बटे में भाग देंगे किसका? 13 का। फिर इधर इधर है 384, माइनस करेंगे 59, बटे में लिखेंगे 13। जब हम 701 में से 116 को घटाते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो होता है 585, बटे में क्या करते हैं? 13 करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा? 45 बार इसके अंदर भाग जाएगा, यानी भाग जा रहा है तो ये पूरी संख्या जो है 13 से विभाजित हो जाएगी। फिर इसके अंदर अगर ये चलते हैं 384 में से घटाते हैं अगर 59, तो आएगा अपना 5, 2 और 3 आ जाएगा। ठीक है, बटे में लगाएंगे 13, तो इसके अंदर जब हम भाग देंगे इसका तो 13 दूनी 26, बचा है अपना 16 आई थिंक। ठीक है, फिर उतार आया 5 का, तो यहाँ पे आएगा 5, 13 पंजे 65। ठीक है, 6 जो है वो रिमाइंडर बच रहा है, तो ये भी संख्या जो है पूरी विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब ये संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 का भाजकता का नियम। देखिए 11 के भाजकता का नियम कुछ इस प्रकार है। देखिए फॉर एग्जाम्पल हम डायरेक्टली देखते हैं, कोई भी संख्या है x y z a b c p q r, फिर j k और l लेते हैं। ठीक है, ये एक हमने एक सम संख्या ली है, इसके अंदर क्या करना है? एक सम लेना है। ठीक है, एक विषम, एक सम, एक विषम, एक सम, एक विषम, एक सम, एक विषम, एक सम, एक विषम और एक सम आ जाएगी। इस प्रकार से हमने सम विषम कर देना है। फिर क्या करना है? सम विषम को जोड़ना है। पहले हम विषम को जोड़ते हैं, x प्लस जेड प्लस बी। ठीक है, फिर ये p प्लस p, ठीक है, प्लस r प्लस k, इसको जोड़ना है। जब इसको जोड़ेंगे तो जो भी आएगा, ठीक है, उसके बाद में हमें जोड़ना है सम वाली संख्या को, y फिर a प्लस c, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा q, ठीक है, प्लस आएगा यहाँ पे j, प्लस आएगा l, इसको भी जोड़ दिया। जो भी अंक आया, ठीक है, उन दोनों के अंदर क्या करना है? उन दोनों के अंदर करवाना है हमें अंतर करवाना है। क्या कराना है? जो भी देखो ये अंक आया उसके अंदर माइनस करा ये अंक, यदि 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए, ठीक है, यदि 11 का गुणज आ जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी? तो 11 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से जो है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखते हैं। चलिए ये देखो 7 5 7 है, 5 है, 8 8 1 3 1 3, इसके अंदर सम संख्या कौन सी है? तो 5 है, 8 है और 3 है। तो बाकी वाली संख्या को पहले ऐड कर लेते हैं, 8 प्लस 1 और 5 प्लस 8 प्लस 3, इसको ऐड करेंगे 7 8 15 15 8 16 13 13 प्लस 3 16। अब इस क्या करना है? इसका अंतर करवाना है। क्या 0 प्राप्त हुआ या 11 का गुणज प्राप्त हुआ? नहीं, हमें प्राप्त हुआ 0। तो 0, जब 0 प्राप्त हो रहा है तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 11 से विभाजित हो जाएगी।
या फिर 11 का गुणज प्राप्त होता है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, इस संख्याओं का जो है प्राप्त हो जाती है, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो 6 प्लस 6 नहीं, ठीक है, 6 है, 4 है, 8 है, 3 है, 7 है, 1, 2 एंड 4 है, ठीक है। अब इसके अंदर विषम, ये विषम, ये विषम, ये विषम, ये विषम, ये सम है, सम है, सम है, सम है। तो जो विषम है पहले उनको जोड़ देते हैं, 6 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 2, ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं 4 प्लस सम का देखते हैं, 3 प्लस 1 प्लस 4 देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे 6 8 14 14 21 21 और 23 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा, 7 7 और 8 8 8 और 4 12 हो जाएगा। अब देखिए 13 माइनस 12 करेंगे तो क्या आएगा, 11। अब देखो नियम क्या कहता है, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 11 का गुणा जाना चाहिए। तो क्या ये आ रहा है, अंतर आ रहा है, इन दोनों का जो अंतर करेंगे जब 11 आ रहा है तो क्या ये संख्या विभाजित नहीं होगी। आप कहेंगे बिल्कुल विभाजित होंगे। चलिए इस प्रकार से हमने 11 के भी एग्जाम्पल कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 का भाजकता का नियम। अब देखो ये 6 का भाजकता का नियम किस प्रकार से होगा, चलिए देखते हैं। यदि किसी संख्या में जो है 2 और 3 का भाग जाता है, यदि कॉमन संख्या लेनी है जैसे कि 2 और 3 हो गया, ठीक है, संख्या का भाग जाता है, वापस लिख लेता हूं मैं, यदि किसी संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जाता हो तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं 3 9 4 5 4, 2 का भाजकता का नियम क्या है, पीछे 2 4 6 8 0, क्या इसमें 4 है, बिल्कुल है, तो ये 2 से विभाजित होगी, ठीक है। अब देखते हैं 3 के अंदर, 3 के अंदर किस प्रकार से होगी, 3 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4, यानी कि इसको ऐड करेंगे, 3 9 12 12 17 17 21, 21 के अंदर 3 का भाग जाता है, बिल्कुल 7, तो ये 2 से भी विभाजित हो रही हैं और 3 से भी विभाजित हो रही है, तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, नहीं आपको आगे दूंगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या ये 2 से विभाजित हो रही है, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके इकाई के अंक के अंदर 2 आ रहा है, यानी सम संख्या आ रही है, तो ये 2 से विभाजित हो गई, ठीक है। अब देखते हैं 3 की बारी, 3 के बारे में क्या करेंगे, 5 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 2, ठीक है। अब हमने 6 के भाजकता नियम में 2 और 3 को ही क्यों लिया, 5 और 6 को भी ले सकते थे, लेकिन वो रॉन्ग हो जाते, क्योंकि 6 के 2 गुणज है जिनका मसब 1 है, जिनका मसब 1 आता है, तो वो 2 और 3 है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, 5 प्लस 3 8, 8 और 8 16, 16 2 18, क्या 18 में 3 का भाग जाता है, आप कहेंगे बिल्कुल 6 बार जाता है, तो ये संख्या जो है 6 से विभाजित हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 का भाजकता नियम उसी प्रकार देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे ऐसी संख्या सोचो जिसका मसब जो है वो 1 हो, यहाँ पे हमने सोचा 3 और 4, हमने देखा 3 और 4 का भाग जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल आपके लिए है, आप किस प्रकार करेंगे कि इस पहले देखेंगे 3 का भाग जाता है कि नहीं, 3 का भाग, ठीक है, फिर देखेंगे 4 का भाग, तो ये आपके लिए है, क्योंकि 3 का नियम कैसे करेंगे, इसको जोड़ेंगे उसके अंदर 3 का भाग देंगे, 4 का कैसे करेंगे, अंतिम 2 अंक है उसमें 4 का भाग जा रहा है कि नहीं, वो हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब है 14 का भाजकता का नियम, 14 भाजकता का नियम किस प्रकार होगा, देखिए 2 और 7 का भाग जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, यानी हमें जब इस प्रकार की संख्याएं मिले, ठीक है, तो उसको तोड़ देना है, और इस प्रकार तोड़ना है कि मसब जो है वो 1 आए, एचसीएफ 1 आए, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, इसके अंदर 2 का भाग जाता है, क्योंकि अंक 2 इकाई अंक के अंदर 2, 4, 6, 8 0 में से 1 होना चाहिए। यहाँ पे 8 है तो ये 2 से विभाजित हो चुकी हैं। अब देखते हैं 7 से विभाजित। तो 7 से विभाजित करने के लिए हमने एक रूल पढ़ा था, 7 से विभाजित करने के लिए एक रूल पढ़ा था हमने कुछ इस प्रकार का कि इसको प्लस कर देना है, इसको माइनस। फिर 568 के अंदर अगर 71 माइनस करते हैं, फिर जो अंक आता है उसको 7 से भाग देते हैं, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, इससे विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4। तो क्या ये भाजित हो जाती है? जी बिल्कुल। 7 7 49 और 7 1 जा 7, तो ये क्या भाजित हो रही है? तो ये संख्या जो है 2 और 7 से विभाजित हो रही है, तो 14 से भी विभाजित हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15 का भाजकता नियम। 15 का भाजकता नियम क्या बन सकता है? आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताना, और इस प्रश्न का भी हल आप लोग कमेंट में ज़रूर कर देना कि क्या ये 15 से विभाजित हो रही हैं या फिर नहीं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न, जो कुछ एग्जाम में देखने को हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ली एक संख्या, प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, 3 से विभाजित वाला है। तो 3 से विभाजित वाला है तो हम क्या करेंगे, हमें पूछा है x का मान क्या होगा, x के मान में क्या रखे कि वो 3 से विभाजित हो जाए। चलिए देखते हैं, हमें पता है कि 3 का नियम उसी टाइम लागू हो जाए जब इसका योग करेंगे। 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + x + 9 बटे में क्या है, 3 करेंगे। अब 3 क्यों करेंगे? क्योंकि संख्याओं का योग जो है उसके अंदर 3 का भाग जाता है, तभी वो 3 से विभाजित होगी। चलिए देखते हैं, 2 + 3 5, 5 4 9, 9 और 5 जो है 16, 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, 27 और 8 35, 35 और 9 35 + 9 + x बटे में क्या है, 3। ठीक है, चलिए 35 और 9 हो जाएगा 44, 44 + x बटे में 3। अब देखिए इस x की जगह पर क्या जोड़े कि 3 से ये संख्या भाजित हो जाए। तो 44 + 0 करके देखते हैं, क्या 44 में भाग जाता है? आप कहेंगे 0 तो नहीं हो सकता है, आप कहेंगे 1। ठीक है, तो हो जाएगा 45, 45 बटे में 3 करेंगे तो जी हाँ 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या ऐड करा, हमने ऐड करा 1, तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार के जो है एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और जो ये अगला प्रश्न है ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, चलिए आप इसका आंसर दीजिएगा। अब देखिए ये प्रश्न जो है 4 का भाजकता का नियम है, और 4 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि अंतिम दो अंकों में किसका भाग जाना चाहिए, यानी 78 है, 78 में 4 का भाग जाना चाहिए। क्या जा रहा है, क्या जा रहा है? ठीक है, जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये संख्या विभाजित हो जाएगी। तो इसके अंदर x का मान ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, हमने ये चीज़ देख ली है, तो डायरेक्टली हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो और इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना है कि x के स्थान पर क्या आएगा। चलिए अगला है, ये तो प्रश्न गलत हो गया, ये तो प्रश्न ही गलत हो गया, क्योंकि नियम क्या कहता है कि 5 से विभाजित है, तो 5 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक जो है 0 या 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ये तो प्रश्न ही गलत हो गया, तो ऑप्शन तो क्यों ही देखे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ये संख्या दे रखी है, क्या ये 6 से विभाजित है? क्या ये संख्या जो है 6 से विभाजित है? चलिए देखते हैं, 6 से विभाजित होने के लिए क्या नियम है, 2 और 3 से विभाजित होना जरूरी है, 3 से विभाजित होनी चाहिए,
पहले देखते हैं 2 से विभाजित। 2 से विभाजित कब होती है? जब इकाई अंक 2 होता है, 4 हैं या 6, 8 या 0 है। इनमें से इकाई अंक 1 होता है, कोई भी होता है, तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। तो क्या ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक 1 आ रहा है। तो जब 2 से ही विभाजित नहीं हो रही है, तो 3 से विभाजित हो भी जाए, लेकिन ये 6 से विभाजित नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न ही रॉन्ग आ रहा है। और इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए है। ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए, 9 का भाजकता का नियम क्या है? चलिए ये भी बता देता हूँ। अंकों का योग बटे में 9 का भाग जाता है, तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। चलिए देखते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। अब इसके अंदर अगर 9 का भाग जाता है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 9 से विभाजित हो जाएगी। चलिए, फिर यहाँ पे हमें x का मान भी ज्ञात करना है। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 28, 28 और 8 36। क्या 36 में 9 का भाग जा रहा है? जी बिल्कुल, 4 का भाग जा रहा है। तो यहाँ पे जो x का मान अगर 0 रख दे, तो क्या हो जाएगा? आंसर एकदम सही हो जाएगा। एक बार ऐड जो है वापस कर लेते हैं। 2 1 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 5 15 15 और 6 21 21 7 28 28 और 8 36। जी बिल्कुल, तो इसका आंसर जो है आपके सामने होगा, तो वो होगा क्या? 0। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। पूछा है 11 से भाजकता का नियम। 11 से भाजकता का नियम हमने क्या पढ़ा था? चलिए देख लेते हैं। 7 प्लस नहीं आएगा, अंक देख लेते हैं एक बार। 7 6 5 4 3, फिर यहाँ पे आएगा x 2 और 1। क्या ये संख्या 11 से विभाजित होती हैं? हमें ज्ञात करना है x का मान। हम देखते हैं पहले प्लस सम विषम, ये विषम ये सम, ये विषम ये सम, ये विषम ये सम। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। ठीक है। किसे? जो विषम है पहले उसको ऐड करते हैं, सॉरी सम है उसको। 6 प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 1। फिर बात करते हैं विषम की। 7 5 3 और 2। क्या भाग जा रहा है? 6 10 हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं 12 12 और 13 15 15 और 20 17। अब इसके अंदर क्या जोड़े कि ये 17 हो जाए, ताकि ठीक है। 6 जोड़ दिया हमने, मान लो 6 जोड़ दिया। अगर 17 माइनस 17 करेंगे तभी तो 0 होगा, और 0 जब होगा तभी ये जो है 11 से भाज्य होगा। ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका आंसर 6 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो थ्योरी को वापस देखो, प्रश्नों को वापस देखो, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए अभी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है। 8 से भाजकता का नियम। 8 से विभाजित कब होगा? अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए। चलिए देख लेते हैं अंतिम 3 अंक कौन से हैं। 2x और 1। ठीक है। बटे में 8। अब यहाँ पे कौन सा अंक रखे कि 8 से विभाजित हो जाए? चलिए देखते हैं। अगर 0 रखते हैं तो नहीं होगा, 2 रखते हैं तो नहीं होगा, ऐसा कोई अंक ही नहीं है। ठीक है। जो क्या होगा यहाँ रखने पर ये, क्योंकि ये जो 1 आ रहा है ना, ये विषम आ गया, और 8 के गुणज में कोई विषम संख्या नहीं आती है। ठीक है। तो ये प्रश्न भी गलत हो गया, मिसप्रिंट बहुत ज़्यादा हुए हैं। ठीक है। तो ये था आज का हमारा भाजकता नियम का टॉपिक। ठीक है। इस वीडियो की पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है। चलिए जाकर आप लोग ज्वाइन कर लेना, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी इसी प्रकार बिना रुकावट के चलती रहे, तो हमारे एसएस डिफेंस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।